बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक न्यू जॉब के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की न्यू जॉब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जॉब के बारे में। ये जॉब सन डीमान प्रोविजनल हॉस्पिटल कोयटा में आई हैं। ये कोयटा की जॉब्स हैं, ये हॉस्पिटल की जॉब्स हैं। तो ये सेंडीमान प्रोविजनल हॉस्पिटल कोयटा जॉब्स अगस्त 2022 स्टाफ एंड अदर लेटेस्ट। ये जॉब्स 23 अगस्त 2022 ट्यूसडे को पोस्ट की गई हैं इन डॉन न्यूज़ में। तो अब देखते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, कौन कौन सी वैकेंसीज़ आई हुई हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन की अगर बात करें तो इसमें BPS 20 बर्न प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट और एनेस्थेटिस्ट रिक्वायर्ड है। BPS 20 के लिए ये दो जॉब्स हैं। BPS 19 के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 1 एमरजेंसी मेडिसन एंड मेडिकल केयर कंसल्टेंट रिक्वायर्ड है। BPS 18 में एनेस्थेटिक्स और प्लास्टिक सर्जन रिक्वायर्ड है। BPS 17 की अगर बात करें तो उसमें मेडिकल ऑफिसर एनेस्थीसिया, मेडिकल ऑफिसर फार्माकस्ट। BPS 16 में न्यूट्रिशनिस्ट और स्टाफ नर्स। BPS 12 में डाटा एंट्री ऑपरेटर। BPS 11 में जूनियर क्लर्क। BPS 9 के लिए फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, OT टेक्नीशियन, OT रनर, ICU रनर्स, ICU टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है। BPS 6 के लिए डिस्पेंसर, ड्रेसर, OT असिस्टेंट। BPS 5 में लैब असिस्टेंट। BPS 2 के लिए वार्ड बॉय। BPS 1 के लिए स्वीपर, सिक्योरिटी गार्ड, पियन और आया। अच्छा, ये सब पोजीशन थी। तो इस जॉब की जो सिटी या लोकेशन है वो जॉब्स इन कोयटा बलूचिस्तान की जॉब है। तो चलिए मुकम्मल आगे ऐड की तरफ बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं। सिचुएशन वेकेंट। Application are invited from Balochistan provision local domicile suitable are qualified candidates male or female for appointment of various posts on purely on contract basis for a period of 1 year likely to be extended on performance basis at 20 bedded burn until Sandyman Provisional Hospital Quetta. The eligibility criteria of the position are mentioned against each. अच्छा, ये जो एप्लीकेशन है ये बलूचिस्तान के लिए, इसमें बलूचिस्तान के जो प्रोविजन मतलब उसके सूबे के जो डोमिसाइल होल्डर हैं लोकल, वो मेल और फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। ये पोजीशन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है 1 साल के लिए, मतलब वो आपको कॉन्ट्रैक्ट पे रखेंगे। उसके बाद वो उनका कोई रूल है, उसके मुताबिक आपको उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुताबिक आपको वो मे बी रेगुलर कर लें, मतलब परमानेंट कर लें। तो नंबर 1 पे जो पोजीशन है वो बर्न प्लास्टिक सर्जरी कंसल्टेंट है, इसका BPS 20 है। अच्छा, इसकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट मतलब जो जितनी उनको सीट्स चाहिए वो एक ही है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो FSPS, FRCS, MS प्लास्टिक सर्जरी कैंडिडेट मस्ट हैव
15 years above post fellowship experience in any reputable public private hospital holding valid registration in PMFC और PMC। BPS 20 होगा स्केल आपका। एक बंदा उनको चाहिए जिसमें ये उन्होंने लिखा हुआ है कि FS PS FR CS MS वगैरह प्लास्टिक सर्जरी ये हो, मतलब जो डिग्री है, क्योंकि मुझे मेडिकल का तो इतना ख़ास पता नहीं है, जो भी होता है जो आप हैं आपको पता होगा, बड़ी मुश्किल से इनके नाम होते हैं पोजीशंस के भी। तो 15 साल का एक्सपीरियंस हो, फेलोशिप एक्सपीरियंस इन एनी रिप्यूटेबल, किसी पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल में आपने जॉब की हो और जो आपका रजिस्ट्रेशन हो वो PMFC या PMC मतलब पाकिस्तान मेडिकल आई थिंक कम्प्लेक्स है, जो भी है वो एक नंबर होता है, जैसे इंजीनियर्स का नंबर होता है तो वैसे PMC का कोई इनका नंबर होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आपका वैलिड होना चाहिए। नंबर 2 पे बात करते हैं एनेस्थेटिस्ट्स, ये भी नाम भी बड़े मुश्किल हैं, लिए नहीं जाते। ये भी BPS 20 है इसका जो आपका स्केल होगा, और सॉरी इधर लिखा हुआ है बी और BPS वो सेम ही है, ऊपर पोजीशंस में BPS लिखा हुआ था, इधर B लिखा हुआ है, तो ये आप घबराइएगा नहीं, ये 20वां स्केल ही है। अच्छा, इसके लिए भी जो पोस्ट है वो एक ही बंदा उनको रिक्वायर्ड है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसकी तरफ वो जाएँ तो वो कहते हैं MBBS हो, FCPS या MS इन रेलिवेंट फील्ड हो। ठीक है, रेलिवेंट फील्ड ये जो एंथेस्टिक है, पता नहीं एंथेस्टिक उसको आई थिंक बोलते हैं, दमे को बोलते हैं, मेरा तो यही ख्याल है, मुझे कोई इतना पता नहीं है। और इसमें भी 15 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए, हॉस्पिटल पब्लिक हो या प्राइवेट जो भी हो, और उसी तरह PMDC और PMC का आपका वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर हो। नंबर 3 पे जो पोस्ट है वो एमरजेंसी मेडिसिन एंड मेडिकल केयर कंसल्टेंट की है। इसका जो स्केल है BPS B19 है, 19वां स्केल है। इसकी भी जो पोस्ट उनको एक ही बंदा चाहिए, ठीक है, और इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो भी MBBS है और FCPS/MS एमरजेंसी मेडिसिन कैंडिडेट मस्ट हैव 1 year पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस इन एनी रिप्यूटेबल हॉस्पिटल प्राइवेट होल्डिंग। अच्छा, इसमें जो आपको एक्सपीरियंस चाहिए वो 1 साल का चाहिए, और मतलब पब्लिक हॉस्पिटल या प्राइवेट का, और इसके अलावा आपका वही रजिस्ट्रेशन नंबर मस्ट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। नंबर 4 पे अनेस्थेटिस्ट, ये BPS 18 की जॉब है, एक बंदा रिक्वायर्ड है, सेम क्वालिफ़िकेशन है, और इसमें जो एक्सपीरियंस है वो 2 साल का है, बस यही फ़र्क है। ठीक है, बाकी सब BPS 19 की जो जॉब है उसके इक्वल ही है, सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 2 साल का है। उसके बाद बात करें तो BPS 18 में प्लास्टिक सर्जन जो रिक्वायर्ड है वो भी एक पोस्ट है। MBBS किया हो आपने और साथ में FSPS या FRCS या MS प्लास्टिक सर्जरी और ठीक है में हो, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस हो और किसी भी प्राइवेट पब्लिक हॉस्पिटल में, और वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर हो PMC PMFC से। अच्छा, उसके बाद जो नंबर 6 पे जॉब है वो मेडिकल ऑफिसर एनेस्थीसिया है। ठीक है, इसका जो स्केल है BPS 17 है, 17 स्केल 17 जैसे बोलते हैं। इसकी भी एक ही पोजीशन, एक ही बंदा चाहिए, MBBS हो और हाउस जॉब, जो MBBS के बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है वो हो आपके पास, और एक्सपीरियंस हो आपको एनेस्थीसिया में, ये नहीं लिखा हुआ कितने माह का या कितने साल का, पब्लिक या प्राइवेट हॉस्पिटल में हो, और वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर हो आपका PMC से। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर है, इसकी 6 पोजीशन रिक्वायर्ड हैं। MBBS हो विद हाउस जॉब होल्डिंग वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर PMDC और PMC, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, सिर्फ हाउस जॉब हो। अच्छा, उसके बाद नंबर 8 पे फार्मासिस्ट है। ठीक है, ये BPS 17 ही है, इसका भी स्केल, एक पोजीशन रिक्वायर्ड है,
फार्म डी, जिसको डी फार्मेसी भी बोलते हैं, वो आपने किया हो, और एक्सपीरियंस एनी रिप्यूटेबल हॉस्पिटल, पब्लिक प्राइवेट किसी भी हॉस्पिटल का आपका एक्सपीरियंस हो, और वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर हो इन फार्मेसी काउंसिल से। अच्छा, नंबर 9 पे न्यूट्रिशन, इसका BPS 16 है, 16वां स्केल है, एक बंदा चाहिए। बैचलर इन डाइटेटिक्स, पता नहीं यार ये डाइटेटिक्स है आई थिंक, या न्यूट्रिशन, और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्रेफरेबली हैविंग एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड हेल्थ साइंस। प्रेफरेबली, यार मेरी इंग्लिश को क्या हो गया। अच्छा, हाँ, हेल्थ साइंस में आपका बैचलर हो और ये एक्सपीरियंस आपका हो रेलेवेंट फील्ड में। उसके बाद नंबर 10 पे स्टाफ नर्स है, उसका भी BPS 16 है, 12 सीटें हैं इसकी। रजिस्टर्ड नर्स विद पोस्ट RN डिप्लोमा इन इंसेंटिव केयर मस्ट हैव 2 years एक्सपीरियंस इन ICU होल्डिंग विद PNC रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छा, इसके लिए जो है वो पोस्ट RN डिप्लोमा, ये कोई डिप्लोमा होता है इनका, इंसेंटिव केयर मस्ट भी, और 2 साल का इसका एक्सपीरियंस हो ICU विद होल्डिंग, और PNC रजिस्ट्रेशन नंबर, ये नर्सों का कोई होता है, वो वैलिड होना चाहिए। नंबर 11 पे फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन रिक्वायर्ड है, इसका जो स्केल है 9 है, 2 बंदे चाहिए इनको। मैट्रिक साइंस हो, रिकॉग्नाइज बोर्ड विद 1 year एक्सपीरियंस रेलेवेंट फील्ड में हो थेरेपी में। थेरेपी टेक्नीशियन, वो जो फालिज वगैरह को थेरेपी करते हैं, वो वाले बंदे इनको चाहिए। अच्छा, नंबर 12 पे एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, यार ये तो मुझे एनेस्थीसिया जो भी है, ये एनेस्थीसिया, ये मुझे तो दमा वाला शायद लगता है, पता नहीं अब वो है या नहीं। BPS 9 की जॉब है, 2 बंदे चाहिए। मैट्रिक साइंस हो विद डिप्लोमा सर्टिफिकेट के सर्टिफाइड कोर्स और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट मतलब वो जो होता है ना हायर एजुकेशन, हायर उसको क्या बोलते हैं यार, वहाँ से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन, HEC, हाँ HEC से रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अच्छा, नंबर 13 पे डिस्पेंसर ड्रेसर, ये BPS 6 स्केल है, 5 बंदे चाहिए। मैट्रिक साइंस विद 1 year डिस्पेंसर डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। ये जो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट होता है, ये हायर एजुकेशन कमीशन से जो इदारे मुंसलिक होते हैं ना, वो रिकॉग्नाइज होते हैं, ठीक है, तो ये उससे रिकॉग्नाइज होना चाहिए। नंबर 14 पे OT असिस्टेंट 6 स्केल की जॉब है, 4 बंदे चाहिए। मैट्रिक साइंस विद 1 year OT असिस्टेंट डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड। अच्छा, ये OT टेक्नीशियन, नीचे जो स्केल उन्होंने 15 नंबर पे जो पोस्ट है उसमें BPS 9 दिया हुआ है, इसके लिए भी 4 बंदे चाहिए। इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है, मैट्रिक साइंस विद 1 year OT टेक्नीशियन और /OT असिस्टेंट डिप्लोमा या सर्टिफिकेट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट या बोर्ड से होना चाहिए। अच्छा, नंबर 16 पे OT रनर या ICU रनर्स, ये भी BPS 9 की जॉब है, 9 बंदे चाहिए। मैट्रिक साइंस विद 1 year एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड में 1 साल का तजर्बा मस्ट है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं नंबर 18 पे जो जॉब है लैब टेक्नीशियन की है। ये मेरे 2 कज़न भी हैं लैब टेक्नीशियन, माशाल्लाह बड़ी अच्छी जॉब है। ये मैट्रिक साइंस चाहिए विद 1 year लैब टेक्नीशियन सर्टिफिकेट डिप्लोमा चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। उसके बाद लैब असिस्टेंट, ये BPS 5 की जॉब है, 4 बंदे चाहिए। मैट्रिक साइंस विद 1 year लैब असिस्टेंट डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट बोर्ड। नीचे जूनियर क्लर्क है, BPS 11 है, 2 बंदे चाहिए। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट इंटरमीडिएट की डिग्री हो, जिसको हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, विद और आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो WMP। कंप्यूटर लिटरेट विद बी प्रेफर्ड।
कंप्यूटर लिटरेट मतलब MS वर्ड वगैरह जो होता है वो आपको चलाना आना चाहिए। बाद में ये लोग आपको कोर्स भी करवा देते हैं, वो तकरीबन 4-5 हफ्ते का कोर्स होता है। इधर हर नहीं लिखा हुआ लेकिन कुछ इदारे करवाते हैं। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, इसका स्केल 12 है, 2 बंदे चाहिए इनको। उसी तरह सेम हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद 1 ईयर IT डिप्लोमा, हाँ 1 साल कंप्यूटर का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास, और एक्सपीरियंस इंग्लिश एंड उर्दू टाइपिंग आपको आती है, और विल बी प्रेफर्ड टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट हो। अच्छा, अच्छी जॉब है वैसे ये भी। नंबर 22 पे स्वीपर चाहिए, 6 बंदे चाहिए, स्किलफुल एंड वेल मैनर्ड, फिज़िकली फिट हो, स्किल उसकी अच्छी हो, महारत, और वेल मैनर्ड हो, मतलब चीज़ों को मैनेज सही करता हो। अच्छा, उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, 23 नंबर पर है, BPS 1 स्केल है, 6 बंदे चाहिए, लिटरेट एंड स्किलफुल, मस्ट बी मेंटली एंड फिज़िकली फिट। लिटरेट मतलब पढ़ा लिखा हो, स्किलफुल हो, स्किल में अपनी महारत हो, और मेंटली और फिज़िकली भी फिट हो, सिक्योरिटी गार्ड। अच्छा, उसके बाद नंबर 24 पे PN चाहिए, एक BPS 1 है, स्केल 1 है, 2 बंदे चाहिए, लिटरेट स्किलफुल एंड वेल मैनर्ड। 25 पे आया चाहिए, 4 IL चाहिए इनको, लिटरेट स्किलफुल एंड वेल मैनर्ड। 26 पे वार्ड बॉय चाहिए, 2 BPS 2 की जॉब है, 4 बंदे चाहिए, लिटरेट स्किलफुल एंड वेल मैनर्ड। अच्छा, टर्म्स एंड कंडीशन की बात करते हैं। अपर एज लिमिट कंडीशन इज रिलैक्स एंड कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट। रिलैक्स एंड, अच्छा वैसे तो इन्होंने एज नहीं दी हुई लेकिन अपर एज लिमिट लिखा हुआ है, उनको रिलैक्सेशन दी जाएगी और मेडिकली आप फिट होने चाहिए। नंबर 2 पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है, एप्लीकेशन अलोंग विद रिज्यूमे एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एजुकेशनल एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अपडेट CNIC टू पासपोर्ट साइज कलर्ड फोटोग्राफ में भी सेंड टू। अच्छा, रिज्यूमे CV होनी चाहिए आपके पास, अटेस्टेड कॉपीज़ होनी चाहिए सारी एजुकेशनल की, एक्सपीरियंस जो है आपका, सर्टिफिकेट जो है उसको मतलब आपका होना चाहिए अटेस्टेड, अपडेटेड CNIC होनी चाहिए, ठीक है, 2 पासपोर्ट साइज़ कलर्ड फोटोग्राफ होने चाहिए। और हाँ, इसमें ये देख लें, ये जो CV है ये टेस्ट नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी टेस्ट होंगी। जो आपने सेंड करना है वो मेडिकल सुपरिटेंडेंट सेंडीमान प्रोविजनल हॉस्पिटल कोयटा, इस एड्रेस पे आपने ये चीज़ें सेंड कर देनी है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन इज 6, इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 सितंबर 2022 है। इनकम्प्लीट एंड लेट एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर। अच्छा, अगर कोई चीज़ें मिस हुई बीच में या आपने एप्लीकेशंस देर से भेजी तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी। नंबर 3 पे ओनली शॉर्ट लिस्टेड विल बी अपीयर एंड फॉर टेस्ट इंटरव्यू। हाँ, जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट वो करेंगे उनको ही टेस्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो आपने लेके जाने होंगे, वो चेक करेंगे, ठीक है। नंबर 4 कैंडिडेट फ्राम थ्रू पाकिस्तान कैन अप्लाई फॉर पोजीशन सीरियल नंबर 1। अच्छा, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें नीचे उन्होंने बता दिया है। और ऑन सीरियल नंबर से ये जो एक सीरियल नंबर है इन्होंने 129.5। अच्छा, आई थिंक ये इनके कहने का मतलब है BPS 1 से BPS 9 तक जो बंदे हैं वो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, बाकी कोटा वो है आई थिंक बलूचिस्तान का ही है। तो कैंडिडेट मस्ट फ्रॉम थ्रू आउट बलूचिस्तान प्रोविजन कैन अप्लाई ऑन पोजीशन। हाँ, सीरियल नंबर 1 से जो 9 है ना, ये सीरियल नंबर 1 से जो 9 ऊपर सीरियल नंबर दिया हुआ था, 1 से BPS 20 की जो जॉब है वहाँ से लेके BPS 16 तक जो जॉब है वो पूरे पाकिस्तान से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट फ्रॉम थ्रू आउट बलूचिस्तान प्रोविजन कैन अप्लाई पोजीशन सीरियल। अच्छा, जो 10 से 26 तक हैं जिसमें स्टाफ नर्स BPS 16 से लेके वार्ड बॉय BPS 2 तक, ये जो जॉब है ये बलूचिस्तान वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इन सर्विस कैंडिडेट कैन अप्लाई। हाँ,
ठीक है, तो जो लोग ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं वो थ्रू प्रॉपर चैनल मतलब एनओसी लेंगे तब अप्लाई करेंगे, अपने इदारे से वो एनओसी अप्लाई करेंगे, वो साथ लगा के आपने भेजनी होगी। अच्छा, नंबर 6 पे वो कह रहे हैं आपको कोई टीए डीए वगैरह कुछ नहीं दिया जाएगा जो लोग टेस्ट इंटरव्यू के लिए आएंगे। नीचे इन्होंने PRQ नंबर दिया हुआ है 269/2208/2022 मेडिकल सुपरिटेंडेंट सेंट मान प्रोविजनल हॉस्पिटल कोयटा, इस एड्रेस पे आपने भेज देनी है। तो ठीक है, ये आज की जॉब थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पता नहीं कितने लोग देखेंगे पूरी वीडियो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद